वेलकम टू रियल हिस्ट्री मिरर, सच्चा इतिहास, सच्चा दर्पण। तो दोस्तों नमस्कार। मैं फिर आज एक और वीडियो लेकर आया हूँ जिसका रेफरेंस मैं इसी वैदिक युग घाल मेल से लिया हूँ, जिसका लेखक हैं डॉक्टर राजीव पटेल। तो दोस्तों आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो लगभग 2000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व यानी बुद्ध काल से पहले, जिसमें आज लोग इसी युग को वैदिक काल बताते हैं। तो आज इसी पर मैं एक पुरातत्विक सबूत के साथ और इस वीडियो को लेकर आया हूँ कि कैसे वैदिक था, क्या था। अब आप देखिए और पढ़िए, सुनिए। तो ईसा पूर्व 2000 वर्ष से लेकर ईसा पूर्व 600 वर्ष तक के बीच की ये खुदाई से मिला अवशेष और ये संस्कृति है। इसी कालखंड में आज के तथाकथित लेखक महोदय वैदिक सभ्यता का उदय दर्शाते हैं, जबकि इस काल के भारत में कई अन्य क्षेत्रों से कई सभ्यताएं प्राप्त हुई। आज उन सभी प्राप्त सभ्यताओं को ताम्र पाषाणिक सभ्यताएं कहते हैं, जबकि प्राप्त साक्ष्य कुछ अलग कहानी दर्शाते हैं। अभी तक प्राप्त प्रागैतिहासिक काल की निम्न संस्कृतियां हैं। कायथा संस्कृति 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। मालवा संस्कृति 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। आहर संस्कृति 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। गैरिक मृदभाण संस्कृति 2000 से 1500 ईसा पूर्व। सवालदा संस्कृति 2000 से 1800 ईसा पूर्व के बीच का। चिरांद संस्कृति 1500 से 750 ईसा पूर्व था। जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व। तो दोस्तों इसी पर एक एक पॉइंट पर आज चर्चा होगी कि कौन संस्कृति कब और इसका क्या साक्ष्य मिला। तो प्रथम है कायथा संस्कृति 2000 से 1800 ईसा पूर्व के बीच की। इस संस्कृति का साक्ष्य मध्य प्रदेश में उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों में मिलता है। इस काल में निवास करने वाले लोगों से रंग बिरंगे मिट्टी के बर्तनों का साक्ष्य मिला है, जिसमें मुख्य रूप से हांडी, कटोरा, तसला और मटका जैसे बर्तनों पर गुलाबी रंग की चित्रकारी, लोटा पर पांडु रंग की चित्रकारी और कटोरी थालियों पर लाल रंग की चित्रकारी मिलती है। देखें चित्र 12 में, ये देखिए, ये 12 में जो मिला है ये है पांडु लाल रंग की चित्रकारी। कायथा संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी। इस संस्कृति में गेहूं, जौ, दलहन आदि की खेती के साथ साथ पशुपालन करने का भी साक्ष्य मिला है। सभी लोगों के मकान घास फूस और बांस के बने होते थे। वे लोग पत्थर के साथ साथ तांबे के से बने हुए और औजार का उपयोग करते थे। इस काल में धातु से बनी हुई कई तांबे की चूड़ियाँ, कुल्हाड़ियाँ, तांबे की छेनी, मनके का हार, लोहे के कई उपकरण, मिट्टी के पशु और मानव की छोटी मूर्तियाँ जैसे कई अवशेष मिले हैं। दूसरा है मालवा संस्कृति 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक इसको माना जाता है। मालवा संस्कृति का क्षेत्र पश्चिमी मध्य प्रदेश की कायथा संस्कृति का क्षेत्र के साथ महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्रों से मिलता है। यह ताम्रपाषाण संस्कृति थी।
पुरातात्विक रूप से इस काल में अच्छे प्रकार की मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुछ दुधिया स्लीप वाले लाल रंग के बर्तन मिले हैं। मालवा संस्कृति से जो मकान का साक्ष्य मिला है वह कच्ची ईंटों से गोलाकार रूप में बने होते थे। आहार संस्कृति तीसरा 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व इसको माना जाता है। आहार संस्कृति का केंद्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी था। यहाँ आहर और गिलुंद नामक स्थलों की खुदाई हुई है। आहर में पत्थर के बजाय तांबे की सपाट कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ और चादरें, एक चादर कांसे की प्रयोग में लाई जाने का प्रमाण मिला है। आहर का पुराना नाम तांबावती है, यानी तांबे वाली जगह था। गिलुंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र था। इस संस्कृति के लोग भांति भांति के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, जिनमें व्यापक प्रयोग काले लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों 2000 ईसा पूर्व का होता था। ये सभी चाकों पर के बने हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ के लोगों में मवेशी, गाय, भेड़, बकरी, सूअर, भैंस, ऊँट का पालन के साथ साथ मुख्य रूप से खेती करने का साक्ष्य मिला है, जिसमें मुख्य अनाजों में चावल, गेहूँ, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग, दलहन तथा मटर का अवशेष पाया गया है। यहाँ के लोग मांसाहारी थे। यहाँ से हिरन का शिकार करने का साक्ष्य मिला है। पशु अवशेषों की पहचान घोड़े, गधे, जंगली गधे के रूप में की गई, लेकिन घोड़े की उपस्थिति के बारे में स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। 1500 ईसा पूर्व के गिलुंद में लोग अपना घर गीली मिट्टी थोपकर और कभी कभी कच्ची ईंटों के बनाते थे, लेकिन आहर के लोग पत्थर के घर में रहते थे। चौथा, गैरिक मृदभाण संस्कृति 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच का। गंगा जमुना के द्वाब में ईसा पूर्व 1500 से 2000 वर्ष की संस्कृति का साक्ष्य मिलता है। गैरिक मृदभाण की संस्कृति में सरकंडों द्वारा निर्मित घर मिले हैं, जिस पर मिट्टी का लेप लगा होता था। घरों का फर्श थापी गई मिट्टी से बना होने के प्रमाण मिलता है। इस संस्कृति का साक्ष्य सर्वप्रथम 1950 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास रिसौली और बिजनौर के पास राजपुर परसा से प्राप्त हुआ। सवालदा संस्कृति 2000 से 1800 ईसा पूर्व के बीच। सवालदा संस्कृति की पहचान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों से हुई। यह ताम्र पाषाण संस्कृति थी। पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में मिट्टी के बने 2-3 कमरों का मकान के साथ साक्ष्य के अलावा तांबा कांसा की बनी चूड़ियाँ, मनका, मिट्टी के छोटे खिलौने, हड्डी के बने औजार, हल्के भूरे चॉकलेटी रंग के मिट्टी के बने बर्तनों का मिलना हुआ। चिरांद संस्कृति 1500 से 700 ईसा पूर्व तक। चिरांद संस्कृति की पहचान बिहार प्रांत के सारण जिले के पास डोरीगंज के पास से हुई है। प्रागैतिहासिक काल के प्राप्त सभी स्थानों में चिरांद से सबसे ज़्यादा अवशेष प्राप्त हुए। खुदाई में यहाँ से गेहूं और पत्थर के औजार मिले हैं। सातवां, जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व तक। जोरवे संस्कृति का क्षेत्र कोंकण को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र का क्षेत्र था। माने पूरा महाराष्ट्र का, खाली कोंकण नहीं था उसमें। ऐसे
इस संस्कृति का मुख्य केंद्र बिंदु इनाम गांव और दौमाबाद था। यहाँ से एक महिला की मूर्ति और सांड की छोटी मूर्ति मिली है। इसी महिला की मूर्ति को आज के तथाकथित लोग मातृदेवी कहते हैं, लेकिन मातृदेवी लिखा हुआ या इनके चमत्कार की बात कहीं नहीं मिली है, जिसे आप चित्र संख्या 13 में देख सकते हैं। ये देखिए, ये चित्र संख्या 13 में इसी को लोग मातृदेवी लोग कहते हैं। में देखें, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि ये लोग वस्त्र निर्माण से परिचित थे, क्योंकि यहाँ से कपास, सन, सेमल के रेशे से बने धागे प्राप्त हुए और यहाँ से धान, गेहूं और दाल की खेती के साथ मिले हैं। जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, फिर भी इसकी कई बस्तियों में नगरीकरण का साक्ष्य भी मिलता है, जिसमें दौमाबाद और इनाम गांव प्रमुख है। कृषक समुदाय के उद्भव का सबसे पुराना साक्ष्य इसी जगह से प्राप्त हुआ है। यहाँ से आरंभिक कृषक और पशुपालक समुदाय के अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन किसी प्रकार का कोई सतयुग और त्रेता युग से युक्त कोई वैदिक वर्ण या जाति का निशान प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी आज किस आधार पर वैदिक संस्कृति का उद्गम काल ईसा पूर्व 1500 से 600 ईसा पूर्व तक के बीच का काल को बताया जा रहा है? वास्तव में इस काल में ताम्र पाषाण संस्कृति प्रचलित थी और इससे संबंधित बहुत सारे साक्ष्य भी मिले हैं, परंतु वेद में वर्णित तथ्य और इस काल से प्राप्त साक्ष्यों के बीच कोई मेल नहीं है। क्या किसी भी सभ्यता संस्कृति को अपने काल्पनिक चित्रण से जोड़कर बताना उचित है? क्या आपको यहाँ भी उस गंगा नदी के जैसे हिमालय पहाड़ पर बैठे त्रिलोकीनाथ की जटा से निकलने वाली कहानी का आभास नहीं कराता? आज भी वैदिक शास्त्रों के अनुयायी गंगा को स्वयंभू त्रिलोकीनाथ की जटा से निकलने की बात बोलते हैं, लेकिन आज इस ज्ञान विज्ञान के युग में भी कोई जटा में से भगीरथ नाम के व्यक्ति द्वारा गंगा को निकालने की बात कहे तो कैसा लगेगा? ठीक है, ठीक उसी प्रकार भारत में ईसा पूर्व 600 से पहले के प्राप्त साक्ष्यों को देखने से प्रतीत होता है कि उस समय की प्राप्त लिपि को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। फिर भी वैदिक संस्कृति में जो वेद लिपिबद्ध थे या श्रुति परंपरा में थे, उनको आज के लोग कैसे समझ गए या श्रुति रूप में कैसे प्राप्त कर लिए? क्या उस काल की सिर्फ वैदिक कर्मकांड की बातें ही श्रुति से आज से 100-200 साल पहले आ पाई थी? बाकी ऐतिहासिकता की अन्य सभी जानकारियां अंग्रेज़ों के भरोसे ज़मीन में दफन हो गई थी। 17वीं शताब्दी में अगर भारत में अंग्रेज उपस्थित नहीं होते और वे भारत की पुरातात्विक खुदाई नहीं करते, तो शायद इस ऐतिहासिक जानकारी से आज हम सभी अनभिज्ञ ही रहते हैं। उन यूरोपीय विद्वानों की खुलकर प्रशंसा करने में अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिन्होंने उस समय सभी के सामने प्राचीन भारत के इतिहास की सच्चाई को जमीन के नीचे से खुदाई द्वारा बाहर करते हुए साक्ष्य सहित प्रस्तुत किया। दूसरी बात, आज के वैदिक संस्कृति के मान्यता अनुसार इसके संस्थापक ब्रह्मा हैं, लेकिन उनका किसी भी काल में कोई भी साक्ष्य का नामो निशान नहीं मिलता। फिर भी इस वैदिक सभ्यता का प्रारंभ कैसे हो गया? तीसरा, शैव पंथ के कुछ मतावलंबी
अपनी परंपरा या शुभारंभ उस सभ्यता में देखते हैं जबकि शैव पंथ के संस्थापक आदि शंकर हैं, जिनका जन्म 788 ईस्वी में केरल में हुआ। फिर आज के शैवपंथी लोग बताए कि उनके आदि शंकर जैसे संस्थापक के पूर्व ही शैव पंथ कैसे स्थापित हो गया। कुछ देर के लिए शंकराचार्य को काल्पनिक और मनगढ़ंत संस्थापक मानते हुए पूर्व के साक्ष्यों का अवलोकन करें। फिर आप लोग ही उन साक्ष्यों को देखकर बताएं कि जटाधारी, सर्पधारी, बाघ, छालधारी, डमरूधारी, त्रिशूलधारी का प्रतीक चिन्ह कहाँ दिख रहा है? कहाँ आपको लिंग और योनि युक्त अर्धाकार बनावट का शिवलिंग मिला? आप लोग सिर्फ अपनी कपोल कल्पना से प्राप्त बेलनाकार पत्थरों को लिंग का नाम देते हुए शिवलिंग बना दे रहे हैं। फिर भी तो आप किसी भी पहाड़ी नदी के तलहटी में चले जाएं, वहाँ नदी की जलधारा के साथ पहाड़ों से आने वाले पत्थरों से निर्मित आकृतियाँ को देखकर उसे स्वयंभू शिवलिंग का दर्जा भी देने लग जाएंगे, जिसे आज दर्जा देने लग जाएंगे। जिसे आज बिल्कुल आपकी काल्पनिक चित्रण द्वारा भ्रमित करने वाली विवेचना कहा जाए तो कोई गलत उचित उक्ति नहीं होगी। आज इतिहास के तृतीय भाग सी यानी ईसा पूर्व 2000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बाद के काल में प्राप्त साक्ष्यों द्वारा प्रथम सम्राट के रूप में जिनका ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होता है वह नाम मगध के सम्राट बिंबिसार, जिनकी राजधानी और किला का साक्ष्य वर्तमान में बिहार राज्य के राजगीर से प्राप्त हुआ और उनके किले और राजगीर नगर को सुरक्षा प्रदान करने वाली दीवार आज भी साक्ष्य के रूप में खड़ी है, जो पूरे राजगीर को 5 पहाड़ियों से जोड़ती हुई बनाई गई थी। इस दीवार की बनावट चीन की दीवार से काफ़ी पुरानी साबित हो चुकी है, यानी कि सम्राट बिंबिसार से पूर्व का काल, जिसको आज वैदिक काल बोला जा रहा है, उस काल में भी बहुत से सम्राट रहे होंगे और सभी एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते होंगे। तभी तो उनसे सुरक्षा हेतु सम्राट बिंबिसार के राजगीर नगर और किला की सुरक्षा हेतु बृहत रक्षात्मक दीवार बनाई गई होगी। लेकिन उस वैदिक काल में कौन से शासक थे? क्या आज के श्रुति वैदिक संस्कृति के ज्ञाता कुछ बता सकते हैं? यह अलग बात है कि अंग्रेजी सरकार के चले जाने के बाद भारत की पुरानी सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई जानकारी का उत्खनन कार्य बाद के स्वार्थी सरकारों द्वारा कमज़ोर करवा दिया गया है। अन्यथा उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों द्वारा आज प्रचलित काल्पनिक वैदिक युग की सभी बातों को प्रमाणिक तौर पर मानववादी काल कहते हुए सभी के समक्ष मुंह चिढ़ाता हुआ प्रमाणित करता रहता है। वैदिक काल यानी वेद का काल यानी वर्णागत समाज। वर्णागत समाज यानी वैदिक मंत्रोच्चार करने वाले ब्रह्मा के मुख से जन्म लेने वाला कर्मकांडी ब्राह्मण। वैदिक मंत्र यानी उस मंत्र की संस्कृत की ऋचाएँ यानी उस मंत्र और ऋचाओं के आह्वान द्वारा ब्राह्मणों के अधीन रहने वाले सभी देवी देवताओं द्वारा मनोवांछित कार्य करा सकने की परिकल्पना। लेकिन क्या किसी को उस काल में वेद का वर्णागत ब्रह्मा के मुख
वाले कर्मकांडी ब्राह्मण का साक्ष्य मिला? कुछ नहीं। तो दोस्तों यही है कि सब काल्पनिक है, कहानी गढ़ी गई है, कहीं किसी का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। कृपया अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। वेलकम टू रियल हिस्ट्री मिरर, सच्चा इतिहास, सच्चा दर्पण।